गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेजर के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स नंबर SOCL A301 सोशल डेमोग्राफी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें एज यू नो वेरी वेल द सेम प्रोसीजर इज देयर। द होल कोर्स विल बी डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट is of 30 number and second one of 70 number. 30 number will be of CCA pattern based and 70 number will be of this term and examination based, and that will be totally descriptive one. Descriptive, I mean the syllabus, the curriculum which you are going to read or study rather, all questions will be coming from that part of your syllabi, and you have to achieve at least 40% marks, secure 40% marks to declare yourself passed. So तीन तरह की चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपको पता ही है, एक जो है लेक्चर बेस्ड है, एक ट्यूटोरियल है, और लेक्चर बेस्ड में जो है सिलेबस का जो पार्ट है वो 70 नंबर और 30 नंबर का रहेगा। 70 नंबर टर्म एंड एग्जाम के बेस पे आपकी असेसमेंट होगी, उसको रादर पेपर होगा आपका, और 30 नंबर जो आपकी वो इंटरनल असेसमेंट रहेगी। और इंटरनल असेसमेंट का जो पैटर्न है दैट विल बी CCA पैटर्न, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पैटर्न रहेगा वो। और उसमें 5 नंबर क्लास टेस्ट के हैं, 10 नंबर हाउस टेस्ट के हैं, और 10 नंबर आपके असाइनमेंट के हैं, और 5 नंबर आपके अटेंडेंस के हैं जैसे पहले था। सो सिलेबस 40% होगा जैसे ही कंप्लीट, तो आपका मिड टर्म टेस्ट लिया जाएगा और जिससे मेरे से आपको 5 नंबर का पेपर डाला जाएगा और उसके आधार पे सारी चीजें रहेंगी। तो इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, सोशल डेमोग्राफी का जो ऑब्जेक्टिव है इंट्रोड्यूस करने का, वो यही है कि जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं और खास करके मेजर के जो स्टूडेंट हैं, उन्हें स्पेशलाइज करना है जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद द टेक्निक्स ऑफ population studies and recent trends of demographic processes. Demographic processes के जितने भी ट्रेंड्स हैं रिसेंट, उसको समझना, उनको स्टडी करना, और साथ में ये जो पॉपुलेशन स्टडीज की टेक्निक हैं एज स्पेशलाइज्ड टेक्निक, उनका प्रयोग करना, ये मुख्य उद्देश्य है इस पूरे के पूरे कोर्स का, जो कि जिसकी वजह से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। आप लोगों को जैसे पहले पता ही है कि 4 छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड ये पूरा सिलेबस रहेगा, और 4 जो यूनिट हैं वो इक्वली पैटर्न पे बेस्ड रहेंगे। उसमें से दोनों तरह के प्रश्न जो हैं एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो वो है हमारा यूनिट है, दैट विल बी डीलिंग विद सोशल डेमोग्राफी एज ए कंसेप्ट। इसमें मीनिंग, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल डेमोग्राफी, इसमें पहले यूनिट में, पहले चैप्टर में हम देखेंगे। दूसरा स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डेमोग्राफी पर बेस्ड रहेगा। मुझे उम्मीद है कि सबने किताबें खरीद ली होंगी और ये स्टार्टिंग में ही सिलेबस जो है सारा का सारा लिखा हुआ दिया हुआ है, पैटर्न भी दिए हुए हैं, सारी की सारी चीजें वो दी हुई हैं। तो दूसरा जो यूनिट रहेगा हमारा, दैट विल बी डीलिंग विद डेमोग्राफिक प्रोसेसेस। डेमोग्राफिक प्रोसेसेस सिंपली मीन्स फर्टिलिटी। डेमोग्राफिक प्रोसेसेस बने वो जननांकीय जो प्रक्रियाएं, उनका सारा इसमें व्याख्यान रहेगा। और आपको याद होना चाहिए, या रादर शायद याद होना चाहिए, पर हो सकता है कि नहीं हो पता, तो फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन 3 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस मानी जाती हैं, और ये तीनों के तीनों डेमोग्राफिक प्रोसेसेस का यहाँ अध्ययन इस सेकेंड यूनिट में किया जाएगा। I'm repeating, first one is fertility, second one is mortality, और third one is migration. फर्टिलिटी को जन्म दर बोलते हैं या जन्मता बोलते हैं, मोर्टेलिटी को मृत्यु दर बोलते हैं या मातृता बोलते हैं, और माइग्रेशन को प्रवास बोलते हैं। तो ये तीनों की तीनों जो प्रोसेसेस हैं वो इसमें सेकंड यूनिट में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो यूनिट है, दैट विल बी डीलिंग विद पॉपुलेशन थ्योरीज। Population theory, I mean some classical theory, some contemporary theory will be introducing or discussing in this unit also. So first one will be this 18th century Malthus theory,
Malthus theory of population will be the main focus of this, rather main as well as fundamental focus of this unit. और उसके बाद एक और है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन और थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये तीन थ्योरी हमें यहाँ देखने को मिलेंगी और इन तीन थ्योरी का अध्ययन हम इसमें करेंगे। और अंतिम जो यूनिट है हमारा वो डेडिकेटेड है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट। बढ़ती हुई जनसंख्या के इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो यूनिट है उसको प्लान किया हुआ है। पहला जो इम्पैक्ट है दैट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट लेने की कोशिश की गई है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी द मेन स्ट्रेस एंड मेन फोकस ऑफ दिस यूनिट। और उसमें इकोनॉमिक में आई एम रिपीटिंग अगेन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट दो मुख्य टॉपिक, दो मुख्य चैप्टर इसमें रहेंगे। और दूसरा जो इसका है दैट इज सोशल इम्पैक्ट या सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा, हाउसिंग एंड स्लम्स, आवास की समस्या और फिर गंदी बस्ती, मलिन बस्ती जिसको कहते हैं वो क्या होती है, वो सारा का सारा हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। और पॉपुलेशन ग्रोथ के इम्पैक्ट के रूप में इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। लास्ट पार्ट है इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में पोल्यूशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज करके एक चैप्टर रहेगा। पोल्यूशन क्या है और उसका डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज करके, तो तीन प्रकार के इम्पैक्ट हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। I'm repeating again, one first would be this environment impact, sorry economic impact, जिसमें कि poverty and unemployment आएगा। और दूसरा जो है that is social impact, is social consequences, जिसमें housing and slums आएगा। और तीसरा environmental है pollution, population की वजह से कैसे बढ़ता है और उसकी वजह से ही जो resources हमारे हैं, संसाधन जो हमारे हैं, उनका उनका जो वो है क्या बोलते हैं हार्श कैसे होता है, वो डिप्लीट कैसे होते हैं, वो इसमें देखने की कोशिश की जाएगी। और अंत में इसके रहेगा पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, भारत में पॉपुलेशन जनसंख्या का सिद्धांत क्या है वो यहाँ देखने की कोशिश जो वो की जाएगी। बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज 4 units of this syllabus, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके अब ठीक है। तो दोबारा से रिपीट करता हूं, फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर रहेंगे, सेकंड यूनिट के 3 चैप्टर रहेंगे और थर्ड यूनिट के भी 3 चैप्टर रहेंगे, तीनों डेमोग्राफिक प्रोसेसेस को लेके, थ्योरीज को लेके रादर। सेकंड यूनिट में तीनों डेमोग्राफिक प्रोसेसेस पे अलग अलग चैप्टर है और उसी तरह से थर्ड यूनिट के भी 3 अलग अलग से चैप्टर रहेंगे। चौथा जो यूनिट है उसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं उसमें एक 6 चैप्टर इसके फोर्थ यूनिट में रहेंगे। और अंत में आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल जो है एमसीक्यू का प्रावधान किया गया है। और उसमें नेट सेट के लिए कल को आप क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने एमए में एडमिशन लेना है, तो आज से ही आप इनके जो पीछे प्रश्न दिए हुए हैं उनको एमसीक्यू बेस्ड है वो उनको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। 2-2 प्रश्न रोज याद करिए, 5-5 प्रश्न रोज याद करिए और उनको उत्तर सहित याद करिए। उत्तर से जब आप याद करेंगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसके उत्तर पीछे दिए हुए हैं लास्ट में, तो इसीलिए आपको अपने प्रोग्रेस चेक करने का मौका भी मिलेगा और आप उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करें। हम इन्हीं एमसीक्यू के पर हम आपसे फिर वो भी करेंगे, क्वेश्चंस भी बनाएंगे, क्यूज भी करेंगे कि ताकि आपका वो रिवीजन हो सके। तो ये जो है किसी भी तरह की सिविल सर्विस के लिए, नेट सेट के लिए और किसी भी तरह के एमए एंट्रेंस के लिए, पीएचडी एंट्रेंस के लिए, एमफिल के लिए
सभी के लिए ये बहुत बहुत कारगर साबित होने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इस तरह से इस फॉर्मेट में मैंने इनको तैयार किया हुआ है। सो इन टोटलिटी 14 चैप्टर जो हैं वो इस पूरे कोर्स में रहेंगे, पूरे करिकुलम में रहेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट के साथ डील करेंगे, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट यूनिट में आपको जो देखने को मिलेगा वो मीनिंग, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल डेमोग्राफी, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मीनिंग, डेफिनेशंस एंड दिस डेवलपमेंट ऑफ सोशल डेमोग्राफी है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ आपको देखने को मिलेगा। जैसे फ्रॉम पीपल्स कैलकुलेशन टू डेमोग्राफी, इसका उद्विकास कैसे हुआ, डेमोग्राफी आया कैसे, लोग पहले गणना करते थे, गणना से एक विषय के रूप में हमारे सामने, दुनिया के सामने कैसे आया, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। दूसरे एस्पेक्ट में हम देखेंगे इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन डेमोग्राफी की क्या होती है, वो देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा, इसकी वजह से डेमोग्राफी कैसे पैदा हुआ, सब्जेक्ट एज ए डिसिप्लिन, उसको देखेंगे। फिर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल डेमोग्राफी कैसे हुआ, डेमोग्राफी की ब्रांच सोशल डेमोग्राफी वो कैसे हुआ, फीचर्स देखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। और फिर पैराडाइम्स क्या हैं डेमोग्राफी के, वो देखेंगे। नेचर ऑफ डेमोग्राफी देखेंगे, एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेमोग्राफी देखेंगे। और अंत में हम इसमें देखेंगे व्हाट आर द रिसेंट और करंट ट्रेंड्स इन सोशल डेमोग्राफी। तो ये पहले चैप्टर में ही बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हम देखने की कोशिश करेंगे और एक क्लैरिटी आपको होगी। और ये क्लैरिटी जो है कल को आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और इसी के आधार पे आपका आगे का जो एमए का सफर है, रादर आगे हायर एजुकेशन का जो सफर है, वो इसी के आधार पर आपका बनेगा। तो विद दिस आज ज्यादा नहीं करेंगे हम, कल से इस पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बच्चे भी आज बहुत कम है, तो कल से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, कल से इसको पूरा पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। सोशल डेमोग्राफी टाइम जो है वो जो मैंने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है वही टाइम टेबल रहेगा, और उसी के मुताबिक हम अपनी क्लासेस को सारी लेंगे और सारा इसको करने की कोशिश करेंगे।